दिशतु विनायको मंगलम दिशतु सरस्वती मंगलम दिशतु माहेश्वरी मंगलम दिशतु सदा शिव यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्महदेवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवम् कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वप्रथम आराध्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा एवं पतित पावनी गंगा माँ को भी स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण के वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भगवद गीता के अनुध्यान कर रहे हैं। भगवद भक्तजन स्वभाव से ही मन जो है कामिनी और कांचन के प्रति आकर्षित है और इस आकर्षण से अति सहज अनायास ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाता है। यदि एक पक्षी के शरीर में एक पत्थर बांध दिया जाए, रस्सी से बांध करके उनके पाँव में या पंखों में बांध दिया जाए, तो वो पक्षी उड़ नहीं सकते। पूरी ताकत लगा दे तो नारायण थोड़ा थोड़ा उड़ सकते हैं, परंतु ज़्यादा देर और दूर तक नहीं जा सकते। परंतु जिनके पाँव में वो पत्थर न हो, तो वो निर्द्वंद्व हो करके आसमान में उड़ान भर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिनके मन में कामनी और कांचन का चिंता नहीं है, कामिनी और कांचन के चिंता से जिनका मन मुक्त है, वैसा मन अनायास ऊर्ध्व आकाश में विचरण कर सकते हैं। इसी प्रकार नारायण भार मुक्त जो चित्त है, भार मुक्त जो चेतना है, निश्चिंत वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वो भार मुक्ति, वो कामिनी कांचन के आसक्ति को कैसे हम त्याग कर सकते हैं? कौन सा भार हमारे मानस को मुक्त विहंग की तरह उड़ने नहीं दे रहे हैं? उसको पहचान लेना चाहिए। दैवासुर संपत्ति विभाग योग भगवद गीता के 16 अध्याय में उसी भार का परिचय करा रहे। अगर तुम उस परब्रह्म परमात्मा को, जो सर्वत्र ओतप्रोत है, वो जो पुरुषोत्तम तत्व है, वो अक्षर अक्षर से अतीत तत्व है, उसको अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो, दैव्याः आदानाय
दैवीय वृत्तियों को प्रतिष्ठित करो, अर्जन करो, और बाकी जो आसुरी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसका वर्जन करो। हम उसी दैवी संपत्ति का ही वर्णन भगवद गीता के आधार पर कर रहे हैं। भगवत भक्तजन प्रथम मंत्र का चिंतन हम लोगों ने किया। द्वितीय मंत्र का उच्चारण करते हैं और चिंतन में प्रवृत्त होते हैं। श्री भगवानुवाच अहिंसा सत्यमाक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा का विचार हम लोगों ने किया। नारायण, अहिंसा शब्द का अर्थ ही है कि जीवन में अन्य के प्रति दुख देने का, भावनाओं का विसर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अन्य के उत्कर्ष को देख करके, अन्य के उन्नति को देख करके, अन्य के वाहवाह को देख करके मन में एक प्रकार के भाव का उदय होता है। तो समझ लेना चाहिए अभी भी हिंसा से ऊपर उठ नहीं पाए। इसीलिए नारायण, अहिंसा, हिंसा विवर्जित जो व्यक्तित्व है वो अहिंसा दैवीय वृत्ति में भगवान श्री कृष्ण रखा। द्वितीय कहते हैं सत्यम, अहिंसा सत्यम। सत्यम, भगवान व्यास जी सत्य के बारे में, सत्य का अर्थ कर रहे हैं, सत्य के बारे में बतला रहे हैं। सते हितम सत्यम, जो हितकारी है वही सत्य है। जो हितकारी वाणी है या तो वाक्य है वही सत्य है। जो अहितकारी है, जो नुकसान करता है, वो सत्य के अंदर अंतर्गत नहीं है। इसीलिए भगवत भक्तजन सत्यम भूतहितम प्रोक्तम न यथार्था अभिभाषणम, ये है हमारे कवच। सत्यम भूतहितम प्रोक्तम, हितकर वक्तव्य को ही बोलो। न यथार्थ अभिभाषणम, यथार्थ कह देना ही सत्य नहीं है नारायण। यथार्थ भी कहना है और जिनको कह रहे प्राणी के हित का भी ध्यान में रखना है, वही सत्य है। इसीलिए जो वाणी दूसरों को, अन्य को अप्रिय लगता हो वो वाणी न बोले। भगवत भक्तजन
न कि दूसरों को खुश करने के लिए बोले। कई बार ऐसे हम कर देते व्यवहार में चालाकी। भगवान भाष्यकार क्या लिख रहे हैं देखिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं, सत्यम अप्रिय अनृत वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम। सत्यम अप्रियम अनृत वर्जनम यथा भूतार्थ वचनम। इसीलिए जिसका यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी चीज कैसी है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः यथाभूत का मतलब क्या है? जैसा आपने समझा, जैसा आपके अंतःकरण में बोध का उत्पन्न किया, बोध हुआ, यदि आप उसको भ्रम रूप से ही जाना, आपको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, उसको अगर आप कहते हैं, समझने वाला भी अगर ऐसा ही समझते हैं, वो सत्य है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्या कह रहे हैं भाष्यकार। दृष्टांत आचार्यों ने दिया है। जैसे मान लीजिए आपने रस्सी में सांप को देखा, फिर आपने कहा अरे अरे वहां सांप है, तो क्या आप झूठ बोल रहे? भगवत भक्तजन, आपने तो उसको सांप समझ करके ही कहा, अतः आप वहां झूठ नहीं बोले। अगर आपने रस्सी में सांप को देखा, फिर बाधित ज्ञान के द्वारा आपका प्रत्यय हुआ कि अरे अरे ये तो सांप नहीं रस्सी है, फिर अगर आप कहते हैं कि अरे अरे वहाँ सांप है, तो वो झूठ होगा, क्योंकि आप जैसे समझे उसको उस रूप से आपने बोला नहीं। इसलिए मिथ्या को रज्जु में सर्प को देख करके अगर अयथार्थ ज्ञान से आप अयथार्थ का ही कथन करते हैं, वो भी सत्य ही माना गया है। इसीलिए भाष्यकार के शब्द को ध्यान में रखना चाहिए। सत्यम अप्रिय अनृत वर्जितम यथाभूतार्थ वचनम। इस पर ध्यान, यथाभूतार्थ वचनम। जैसा आपने जाना, जैसा आपने देखा, वैसा ही जब आप कहते हो, वो है सत्य। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि वो रज्जू है, सांप नहीं है। इसलिए जब आप कह रहे कि सांप है, सांप है, तब तो आप यथार्थ वक्ता है, आप यथार्थ कथन कर रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, सत्य अभिभाषण, यथार्थ अभिभाषण, यही सत्यता है। इसीलिए सत्यम भूतहितम प्रोक्तम न यथार्थ अभिभाषणम। न यथार्थ, अयथार्थ अभिभाषण नहीं करना चाहिए। भगवत भक्तजन, इस सत्य को दैवी संपत्ति में रखा है। जरूर आप लोगों के मन में आया होगा कि इस वर्तमान युग में ऐसे सत्य को पालन करके हम
चल नहीं सकते। भगवत भक्तजन, अगर हमारा लक्ष्य ठीक हो तो संसार में किसी भी तपश्चर्या को, किसी भी गुण को लाने में कोई कठिनाई नहीं है। दृढ़ संकल्प शक्ति न होने के कारण हम पहले ही उस तत्व से अपने को अलग कर देते हैं। अगर मन में ऐसा निश्चय हो कि मैं दैवी गुण को प्रतिष्ठित करूंगा, तो वो साधक जरूर दैवी गुण में लग जाता है और उनके जीवन में वो पनपता है। नारायण, देखिए, ईशावास्य उपनिषद के उस कथन को ध्यान में रखिए। जब साधक उपासक उस आदित्य मंडल के समीप पहुंचते हैं तो साधक की साधना की कितने बल है, सत्य निष्ठा को देखिए। वहीं हमको मिलता भी है सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे भर्ग, हे आदित्य, तुम अपने दरवाजा को खोलो। और ये फिर दया के कारण तुम खोल रहे हो, ऐसा नहीं। तुम हमारे साधनाओं को देखो, मैं सत्य के बल पर यहां तक पहुंचा हूं। सत्य के बल को देखिए नारायण। साधक आदित्य मंडल में जाकर के वहां अपने सत्य के बल पर कैसे शब्द के द्वारा देवता को कह रहे हैं, सत्य धर्माय दृष्टे, मैं सत्य को पालन किया, सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित किया, इसीलिए मैं इस आदित्य मंडल को भेद करके जाना चाहता हूं। कोई अनुग्रह, करुणा, कृपा की बात नहीं। इसलिए सत्य मेव जयते, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सत्य का ही विजय होता है। मेरे पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि देखो, मिथ्या के बल पर कितने भी उन्नति क्यों ना कोई कर ले, परंतु पड़ोस में कोई सत्यवादी रहता हो, वो उनका उत्कर्ष, उन्नति उतना न भी हो। भले ही सत्यवादी देखता हो कि हमारे पड़ोस के सज्जन मिथ्या का आश्रय लेकर के वैभव से, समृद्ध से उन्नति किया, परंतु जो असत्य के बल पर उन्नति को प्राप्त किया, उनके मन में क्या भाव होता है कि मेरे कितना भी उन्नति हो, वैभव हो, परंतु इसके मूल में वो खुद तो जानता है कि इसके मूल में असत्य है, मिथ्या है, अनृत है। परंतु हमारे पड़ोसी जो कमजोर है, गरीब है, परंतु वो सत्य को पकड़ करके चल रहे हैं। तो जो असत्यवादी है वो सत्य के सामने झुका कि नहीं, मन ही मन, तो सत्यमेव जयते नारायण। मैंने जब सुना इतना अच्छा लगा मुझे कि सचमुच ये तो कभी ध्यान में ही नहीं देते, ध्यान में आता ही नहीं। इसीलिए भगवत भक्तजन ऑथेंटिक होना जरूरी है। देखिए, पुराण को जब हम देखते हैं, कई प्रसंग ध्यान में आता है। एक तो सत्य को पालन करने के लिए भगवान राम वनवास गए। मैं काशी से बोल रहा हूं, सत्संग सुन रहे हैं आप। काशी में ही हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र सत्य पालन करने के लिए प्रतिष्ठित है। बताइए, तो क्या ये लोग आज अमर हो गए हैं?
युग युगांतरों से इनके चरित्र को हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो क्या कौन सा मौलिक तत्व को जीवन में उन्होंने प्रतिष्ठित किया? ये सत्य के आधार पर ही तो जीवन को चलाया। भले ही कितना भी मोल क्यों ना देना पड़े, अगर उस तत्व के बारे में उनके हृदय में विश्वास है तो नारायण वो जरूर अपने चित्त में उसको स्थान देते हैं और उस पर ही चलते हैं, अमल करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन कोई भी एक गुण अगर जीवन में आ जाए तो उनके साथ साथ सब गुण आ जाते हैं। ये जितने भी दैवी संपत्तियों की बात भगवान कह रहे हैं, एक को भी जीवन में आप दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित करते हैं, मुझे लगता है अनेक गुण उनके साथ ही स्थिर होते जाते हैं। भगवत भक्तजन, महाभारत के उस कथा को ध्यान में मैं लाना चाहूँगा। प्रहलाद के प्रसंग है। प्रहलाद से सब लोग हार गए, इंद्र आदि देवता, किसी कोई टिक नहीं पाए। तो सब जो इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके, सेवक का वेश धारण करके प्रहलाद के पास रहा, प्रहलाद के सेवक के रूप में रहा। और इधर प्रहलाद के प्रभाव चारों ओर समृद्धि, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति चारों ओर बिखर रहा है, जिसके बल पर वो देवता को विजय प्राप्त किया। देवता अब जो है उनके ही सेवक के रूप में इंद्र ने उन्हीं के पास रहने लगे, ब्राह्मण का वेश धारण करके। बहुत दिन बाद इंद्र के सेवा से, वो तो ब्राह्मण के रूप में है छद्म वेश में, प्रहलाद अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे ब्राह्मण, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूं, परितृप्त हूं, तुम कुछ वर मांग लो। इंद्र जो ब्राह्मण के वेश धारण करके सेवक के रूप में रह रहे थे, वर मांगो। जब प्रहलाद ने कहा तो वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आप जो ये विजय प्राप्त किए हैं, ये किस लिए? आपके पास ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण आप विजय प्राप्त किए? जिसके कारण आप विजय प्राप्त किए हैं वो आप दे दीजिए। भगवत भक्तजन, सत्य के लिए प्रहलाद कैसे अपने यश, कीर्ति, वैभव को त्याग किया। एक दिन प्रहलाद जी कहीं जा रहे थे, आलक्ष्मी को एक स्त्री के रूप धारण करा करके, बुढ़िया बना करके रास्ते में रोते हुए देखा। वो अलक्ष्मी है ये तो पता नहीं था। प्रहलाद बड़े दयालु थे, राजा थे। पूछा, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? कहते, मैं अत्यंत दुखी एक महिला हूँ, औरत हूँ। पति
देव मुझे घर से निकाल दिया, मैं बेसहारा हूं, मैं कहां जाऊं, और खूब बिलखते हुए रो रही है। प्रहलाद के दिल पिघल गया। कहते आओ तुम हमारे राजमहल में रहो, तुम्हारे लिए सुरक्षा व्यवस्था मैं करूंगा। अलक्ष्मी तो वेश बदल करके ही थी, वो आ गई। अब महाराज साम्राज्य में, राजमहल में अलक्ष्मी का प्रवेश होते ही उसका जो परिणाम है वो दिखने लगा। कुछ दिन बाद प्रहलाद देखते हैं एक सुंदर सा नारी राजभवन से निकल करके जाने लगे। प्रहलाद पूछे आप कौन हैं? हे देवी आप कौन हो, तुम कौन हो? कहते हैं मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा आप लक्ष्मी हैं, आप कहाँ जा रही हैं? कहते मैं तुम्हारे साम्राज्य छोड़ करके जा रही हूं। कहते क्यों? कहते देखो अलक्ष्मी को तुमने स्थान दिया है, जहां अलक्ष्मी है वहां लक्ष्मी मैं नहीं रह सकती। तुमको निश्चय करना होगा कि मुझको रखोगे, लक्ष्मी को रखोगे या अलक्ष्मी को। प्रहलाद धर्म संकट में है, क्या करे? प्रहलाद ने उस लक्ष्मी को कहा कि देखो मां, मैं तो इनके साथ सत्य वचन, इनको आश्रय देकर के सुरक्षित रखूंगा, ये बोल करके हमने राज्य में लाया, इसलिए उनको तो मैं त्याग नहीं कर सकता। सिचुएशन को, परिस्थिति को थोड़ा ध्यान में रखिए। सत्य निष्ठा किस प्रकार। लक्ष्मी जाने के लिए तैयार, अलक्ष्मी को स्थान दिया है और वो वचनबद्ध है, सत्य वचन, उससे वो मुकर नहीं सकते। तो लक्ष्मी चली गई महाराज। अब लक्ष्मी जाते ही उस घर का, उस साम्राज्य का, उस संसार का क्या हाल होता होगा। दरिद्रता उतर आई है, चारों तरफ हाहाकार। कुछ दिन बाद प्रहलाद बैठे हैं, देखते हैं कि एक उनके अंदर से एक सुंदर पुरुष निकल करके जाने लगा। प्रहलाद हाथ जोड़ करके पूछा आप कौन हैं? कहते मैं यश हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रहलाद पूछ रहे हैं कि मैं जा रहा हूं जहां लक्ष्मी नहीं है, वहां मैं नहीं रह सकता। चले गए यश। कुछ दिन बाद और एक सुंदर पुरुष निकल करके जाने लगा। प्रहलाद पूछते आप कौन हैं? कहते मैं कीर्ति हूं। अच्छा आप कहां जा रहे? बोले जहां लक्ष्मी नहीं है, जहां यश नहीं है, वहां मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। कुछ दिन बाद एक पुरुष को और जाते हुए देखा। बोला आप कौन हैं? कहते मैं प्रतिष्ठा हूं। जहां सद्गुण नहीं है, जहां लक्ष्मी नहीं है, जहां यश नहीं, कीर्ति नहीं है, वहां प्रतिष्ठा, सद्गुण प्रतिष्ठा कैसे रह सकती? मैं आपके पास नहीं रह सकती। तो सद्गुण सबसे पहले निकल करके गए, फिर लक्ष्मी, फिर यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब चले गए। आप सोचिए उस साम्राज्य का अपकीर्ति से चारों तरफ फैल गया। प्रतिष्ठा नहीं। प्रहलाद चारों तरफ देख रहे हैं और मन में क्या क्या विचार आता होगा, क्या पता।
बहुत दिन ऐसे ही चल रहे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रहलाद के अपयश चारों तरफ फैल गया है। ये अलक्ष्मी को स्थान दे करके अपने मोह में पड़ा हुआ है। कुछ दिन बाद प्रहलाद देखते हैं कि एक सुंदर सुष्ठ सुंदर पुरुष निकल करके उनके शरीर से निकल करके जा रहे हैं। प्रहलाद सशंकित पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? कहते मैं सत्य हूं। जहां सद्गुण नहीं है, जहां लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है, वहां मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। प्रहलाद ने कहा ना, आपको तो मैं जाने नहीं दूंगा, आपको तो मैंने त्याग नहीं किया, आपके लिए ही तो आज मेरा ये स्थिति है। मैं सत्य को प्रतिष्ठित किया, मैं जिस अलक्ष्मी को वचन दिया था उसके लिए ही मैंने आज, उस सत्य के लिए ही मैं यहां पहुंचा। आज अगर मेरे पास अपकीर्ति है, अपयश है, अप्रतिष्ठा है, सद्गुण निकल गया है, तो वो सत्य को पकड़ करके रखा तब, इसलिए आपको तो मैं जाने नहीं दूंगा। सत्य के आश्रय पर तो मैं हूं, सत्य के बल पर तो मैं बैठा हूं, स्थित हूं। ऐसा सुनते ही सत्य मुस्कुराए और फिर अंदर, उनके अंदर प्रवेश किया। कुछ देर बाद देखते हैं कि सब सद्गुण आया, लक्ष्मी आई, कीर्ति प्रतिष्ठा सब आए। प्रहलाद पूछा आप लोग फिर? कहते हैं जहां सत्य है वहीं हम सब रहते हैं। भगवत भक्तजन, हम अपकीर्ति के कारण, अपयश के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगर सत्य को हम पकड़ के रखते हैं, उसके बदौलत अगर जीवन में अपमान, अश्रद्धा, हानि भी हो, अगर सत्य को जीवन में हमने प्रतिष्ठित किया, यही सत्य हमारे सबको, हमारे जितने भी सद्गुण है, वो सत्य ही पुनः प्रतिष्ठित कर देगा। इसलिए सत्यमेव जयते, इसलिए सत्यम यह एक दैवी गुण है, इसीलिए भगवान यहाँ सत्य को रखा। अहिंसा सत्यम अक्रोधम, अक्रोध, अक्रोध मतलब क्रोध न करना। भगवान भाष्यकार लिखते हैं प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। अगर आपको किसी ने अपमान किया, आपको किसी ने मारा पीटा, तो ये मिलने के बाद उसका अगर आप विरोध करते हैं तो वो हो गया क्रोध। हमको किसी ने अपमान किया, उसके बदले में हमने भी कुछ बोला, अपमानित किया, तो ये हो गया क्रोध। हमको किसी ने मारा तो ये मारपीट किया, तो हमने भी मारपीट कर दिया, ये हो गया क्रोध। इसके विपरीत कि हमको शब्द के द्वारा अपमानित किया हो अथवा मारा पीटा हो, परंतु अक्रोध के अभ्यासी व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं आता। इसी को भगवान भाष्यकार कह रहे प्राप्तस्य, प्राप्त होने पर भी, क्रोधस्य उपशमनम, अपमानित होने पर भी, अगर मारपीट शारीरिक रूप से भी
क्रोध के शिकार होने पर भी प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। इसलिए महाराज निषेधार्थक नहीं लेना है कि क्रोध नहीं करना है, ऐसा नहीं है, उपशम करना है। प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। इसीलिए महाराज जब हम गहरे नींद में होते हैं उस समय भी तो क्रोध नहीं है, तो क्या अक्रोधी ये दैवी गुण आ गया? नहीं। क्रोध के परिस्थिति बनने पर भी जब आप अक्रोध रहते हैं तब आपके वो गुण हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोधम। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण इस गीता जी में भी शायद ये 5वें अध्याय में कहा है, शक्नोति हैव यशोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नर। शक्नोति हैव यशोढुं प्राक् शरीरात्। ये शरीर छोड़ने के पहले ही जिन्होंने इस काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं वही सुखी है। शरीर छोड़ने के पहले ही इस काम और क्रोध के वेग को जिन्होंने सहन किया है वही सुखी है। सा युक्ता सा सुखी नर। वही नर मनुष्य सुखी है। काम क्रोधोद्भवम वेगम शक्नोति यह सोढ़ुम। सहन करने में जो शक्नोति। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में अक्रोध को लाना है। परिस्थिति परिवेश बनने पर भी चित्त की जो धीरता है, अक्रोधिता है, यही दैवीय गुण है। इसका प्रैक्टिस कैसे करें? उपाय क्या है? अक्रोध कहते 2 तरह से हम कर सकते हैं। क्रोध प्राप्त होने पर उपशमन करने का उपाय कहते देखिए, जिसने विक्षेप दिया, आपको अपशब्द बोला, अपमान किया, उस समय अगर हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि मेरे को जो अपमानित किया, मेरे ऊपर जो विक्षेप आया, ये मेरा ही कर्म का फल है। मेरा ही कृत कर्म का फल को भोगने के लिए भोगाने के लिए भगवान ने इनको ऐसा बुलवाया। जो आपको अपशब्द बोला, अपमान किया कटुवचन के द्वारा, तो कटुवचन क्यों मुझे मिला, आपको मिला? क्योंकि मेरा ही पूर्व कृत कर्म का ही फल भोगने के लिए भगवान ने इनको निमित्त बनाया। अगर उस समय ऐसा विचार ला सकते हैं तो आप क्रोध के बदले क्रोध, अपमान के बदले अपमान नहीं करेंगे, आप शांत हो जाएंगे। उपाय है एक, बहुत सुंदर उपाय है, अगर आप चिंतन करके रख सकते हैं। आप मुझे गाली दिया है और अगर उस समय मैं विचार करूं कि मेरे को जो गाली दिया, अपमानित किया, ये मेरा ही कभी न कभी किया हुआ कर्म का नतीजा है, फल है, और ये इनको आपको निमित्त बनाया उस फल भोग के लिए। इसीलिए आपके प्रति मेरा कोई विद्वेष, मेरा कोई क्रोध नहीं होगा। ये एक प्रकार के उपाय है। दूसरा उपाय है, किसी ने मारपीट कर दिया,
तो मारपीट तो नारायण मन के साथ हुआ, शरीर के साथ हुआ। चाहे गाली गलौज हो चाहे मारपीट हो, गाली गलौज दिया तो मन के साथ हुआ और मारपीट किया तो शरीर के साथ हुआ। उस समय अगर आप विचार कर सकते हैं कि यह शरीर हमें कहाँ कहाँ ले गया, यह मन हमें कहाँ कहाँ घुमाया। मन तो मेरा कभी मित्र बना ही नहीं, मन तो हमारा शत्रु ही है। अब शत्रु के जो शत्रु है वो मेरा मित्र बन जाएगा। समझ में आया होगा जरूर। शत्रु, मेरा मन मेरा शत्रु है। मैं जैसा चाहता हूं ऐसा नहीं, मन जैसा चाहता है मुझे करना पड़ता है। तो मन तो मेरा शत्रु है, और इस मन शत्रु को सामने वाला गाली दिया, शत्रु के शत्रु हो गया, तो मेरा हो गया मित्र। इसलिए उनके साथ बैर भाव नहीं, उनके साथ क्रोध नहीं। तो ये दो उपाय के द्वारा हम अक्रोध का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा है नारायण, अगर क्रोध आए तो जीवन में अगर चुप हो जाते हैं उस समय व्यक्ति, तो व्यक्ति का वो तत्काल का जो रिएक्शन है उसको अगर आप संभाल लेते हैं तो नारायण आप अक्रोध के साधना कर सकते हैं। आपके साथ कोई झगड़ रहे हैं, उस समय अगर आप क्रोधित हो गए तो चुप हो जाइए, साइलेंस हो जाइए, तो देखिए आप उससे बच सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये क्रोध भी नरक का द्वार है। इसी प्रसंग में आगे आने वाले हैं। क्रोध नारायण किसी के भी हित में नहीं होता है। हम सोचते हैं कि क्रोध करने से लाभ होगा, लाभ होता नहीं है, अपना ही अहित होता है। ये जो तिल्ली होती है ना, माचिस, ये तिल्ली को जब आप घर्षण करते हैं, मान लीजिए क्रोध करके आपने आग लगाने हैं घर में, तो तिल्ली के सहारे ना आप जलाएंगे, तो तिल्ली को ज्यों ही आपने जलाया तो पहले घर जला कि पहले तिल्ली जल गई? पहले तिल्ली जलती फिर जाकर के आप घर जलाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं वो तो बाद में है, पहले वो क्रोध आपको जलाएगा, आपको कष्ट देगा, आपको तकलीफ देगा, फिर आप जिनको बोलेंगे, जिनके ऊपर क्रोध का व्यवहार करेंगे, क्रोधित होंगे, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो पहले तो नुकसान अपना है नारायण। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अपकारिणी कोपश्चेत कोपे कोप कथम न ते धर्मार्थ काम मोक्षानम प्रसह्यम प्रति परिपंथिना। अगर जो आपके साथ अपकार करते हैं उसके प्रति आप अगर क्रोध करते हैं तो भाई क्रोध भी तो आपके अपकारी है, तो क्रोध के ऊपर आप क्रोध क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिपंथिनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ये परम परिपंथी है, बाधक है। इसलिए जो अपकारी है उसके प्रति अगर आप कोप करते हैं तो भाई कोप भी तो कोप आपके अपकारी है, तो उसके ऊपर आप कोप क्यों नहीं कर रहे? कितना सुंदर। एक समुराई लड़ाई करके वापस आ रहे हैं, सारे साम्राज्यों को विजय प्राप्त करा करके अहंकार से गर्व से भर करके आ रहे हैं, पीछे सारे सेना है।
जंगल से गुजर रहे थे, अचानक उनके हाथी के ऊपर बैठे हैं, देखते हैं दूर में एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे ध्यान में। इशारा किया, सब रुक गए। हाथी माउथ को बोला कि नीचे करो, उतरा। उतर करके समुराई सामने गया, संत जी के पास जा करके प्रणाम किया। संत जी ध्यान में मग्न हैं, डूबे हुए हैं। कहते मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरे मन में एक प्रश्न है कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है और नरक जाने का मार्ग क्या है। संत जी तो महाराज वहाँ थे ही नहीं, वो तो समाधि में विलीन है, डूबे हुए हैं। उत्तर नहीं दिया, सुना ही नहीं। समुराय राजा एक बार दूसरे बार बोला, जब उत्तर नहीं दिया, सारे प्रजाओं के पास खुद को अपमानित महसूस करने लगा कि मैं एक साम्राज्य के प्रतिष्ठा राजा हूं, मैं विजय प्राप्त करके आया हूं, और एक नंग धड़ंग सन्यासी ये मेरे बात के उत्तर नहीं दे रहे। अंदर से एक इंसल्ट की, एक अपमानित बोध। फिर उन्होंने जोर से बोला, इतना जोर से आवाज गंभीर गर्जना करते हुए कि आपसे मैं पूछता हूं, स्वर्ग जाने का मार्ग क्या, नरक जाने का मार्ग क्या। गर्जना इतना प्रखर है कि कुछ पत्तियां, जिस वृक्ष के नीचे वो संत जी बैठे थे, कुछ पत्ते ऐसे से गिर गए, और जो भी पक्षियां उसमें घोंसला बनाकर रह रही, सब पक्षी उड़ गए। आप समझ सकते कितना जोर भयंकर गर्जना किया। संत जी के भी समाधि टूटे। वो मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, मेरे समाधि मेरे साधना में विघ्न करता है। बोल करके चुप हो गया। अब महाराज समुराय अपने आपा से बाहर हो गए। अब ये जो इतने प्रजाओं के बीच में उनको अपमान कर दिया कि मूर्ख बोल दिया, ये उनको बड़ा अपमानित लगा। अब वो अपने आपा से खो बैठा और अपने म्यान से तलवार को निकाल करके कहते अभी दिखाता हूं, अर्थात धड़ से मस्तक अलग कर देने के लिए तलवार को निकाल लिया। संत जी आंख खोल करके मुस्कुराते हुए कहा, यही है नरक जाने का मार्ग। समुराय एकदम अचंभित हो गया कि ओहो, संत जी मुझे प्रैक्टिकल उपदेश देना चाह रहे थे। तुरंत वो म्यान में तलवार को रखा और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मेरे अपराध का क्षमा कीजिए। कहने का तात्पर्य जी इतना ही है नारायण, ये जो स्वर्ग जाने का मार्ग और नरक जाने का मार्ग क्या है, तो ये क्रोध ही जीवन में अगर है तो यही उस जीवन को नरक बना देता है। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, क्रोध जो है जीवन में अगर क्रोध है तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन को सुखी नहीं बना सकते। इसलिए भगवान दैवी संपत्ति में अहिंसा सत्यम अक्रोध, अक्रोध को रखा। भगवत भक्तजन त्याग शांतिरपैशुनम, त्याग भी जरूरी है। त्याग का मूल अर्थ है संन्यास। दान भी त्याग है, परंतु यहां जब त्याग का वर्णन कर रहे हैं तो इस दान से अलग करके समझना चाहिए। संपत्तियों को जब आप देते हैं वो हो गया दान, और यहां त्याग शब्द के द्वारा आपको ध्यान रखना होगा ऐषणा त्रय का त्याग, वर्जन।
पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये 3 ऐषणाओं को जिन्होंने त्याग कर पाया, सर्वकर्म संन्यास रूप साधना में जो प्रतिष्ठित हो पाया, उसी को यहाँ भगवान भाष्यकार त्याग शब्द का अर्थ करते हैं। इसीलिए पहले देखिए, पहले श्लोक में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगो व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ, वहाँ दान का दैवीय गुण है, दान, उसको कथन करके आए, हम लोग विचार करके आए। द्वितीय श्लोक में आकर के त्याग शांतिरपैशुनम, त्याग शब्द को रखा। त्याग और दान में अंतर है, ये ध्यान रखना चाहिए। दान द्रव्य दान, वस्तुओं का दान किया। त्याग मतलब अपने आंतरिक मनस में जो ऐषणा है, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इस ऐषणाओं को जिन्होंने त्याग दिया, सर्व कर्म संन्यास, इसी को त्याग शब्द का अर्थ है। इसलिए भगवत भक्तजन, ये त्याग भी एक दैवीय गुण है, दैवी संपत्ति है, और इस त्याग को भी जीवन में प्रतिष्ठित करना है। उपनिषद का उक्ति है, त्यागे नैक अमृतत्व मानसूहु। हम लोग समझते हैं कि संग्रह के द्वारा ही हम अपने को सुरक्षित करते हैं, जीवित रखते हैं, परंतु उपनिषद का दृष्टि है त्याग के द्वारा आप अपने जीवन को प्रतिपालन नहीं कर सकते। त्यागे भोग के द्वारा, त्याग के द्वारा ही आप अपने जीवन को प्रतिपालन कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद के उस वचन को यहाँ स्मरण करना चाहिए कि त्याग के द्वारा ही अपना परिपालन करो। और कौन सा त्याग है? एक तो द्रव्य का त्याग भी होता है, दूसरा है ऐषणाओं का परित्याग। मनु महाराज कहते हैं, ऋणानि 3 अपाकृत्य मनः मोक्ष निवेशयेत्। 3 ऋण से मुक्त होकर के ही तुम मुक्ति के लिए तत्पर हो जाओ। तो 3 ऋण से क्या? ये ऐषणात्रय, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, उस भाव को लेकर के यहाँ त्याग शब्द आया है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ त्याग को दैवी संपत्ति में रखा। आगामी दिन हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना है कि यह दैवीय प्रवृत्ति, दैवीय गुण हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, सजगता के साथ हम इस पर विचार कर सके। और जैसे मैंने पहले प्रारंभ किया, कामिनी और कांचन रूपी बोझ हमारे जीवन में है, तभी हम उस ब्रह्म रूपी तत्व को प्राप्त करने के लिए उड़ नहीं सकते। जैसे पंख में पत्थर बांध दो तो पक्षी नहीं उड़ सकते, उसी प्रकार इसीलिए हमारे जीवन में भी ये जो काम, क्रोध, लोभ अथवा तो ये जो आसुरी वृत्तियाँ है, यही एक पत्थर जैसा दिल में बोझ बन कर के बैठे हैं। भगवान के रातुल चरणों में प्रार्थना है कि हमारे वो बोझ हम उतर सके, दैवीय गुण को जीवन में प्रतिष्ठित कर सके। यही अनुग्रह अनुदिन चाहा है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।